फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 को किसके अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जो हमारी 12th की बुक है। तो इसकी कंसेप्ट को समझेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। मतलब यूटिलिटी का यूज करके हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखते हैं कि कहाँ पे होगा। तो हमें पता है यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। यूटिलिटी रेफर करते हैं किसी भी वस्तु की वो क्वालिटी जिससे हमारी वांट सेटिस्फाई होते हैं। मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है ना किसी भी गुड्स की, उसे यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है। और जो यूटिलिटी होती है उसे हम कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। तो बात आती है कार्डिनल नंबर क्या होते हैं। कार्डिनल नंबर वो होते हैं जिनको हम 2, 4, 6, 8 एटसेट्रा की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जबकि ऑर्डिनल यूटिलिटी वो होती है जिसको हम इस टाइप से प्रेजेंट नहीं कर सकते, बल्कि जिनको हम रैंक्स देते हैं। ठीक है। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस टाइप से। और ये अलग अलग कॉमोडिटी के केस में अलग अलग होती है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होती है। ठीक है। तो यहाँ पे यही बता रखा है कि कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जब 1, 2, 3, 4 इस तरह से हम एक्सप्रेस करके चलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं यूटिल्स। मतलब जो भी आप सामान खा रहे हो, मतलब वस्तु खा रहे हो, उससे आपको क्या यूटिल्स मिल रहे हैं। ठीक है। तो अब बात आती है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी होती है जो सम टोटल ऑफ यूटिलिटी आपको मिली है, जो भी आपने जितनी भी कमोडिटी कंज्यूम की थी उससे। एंड मार्जिनल यूटिलिटी होती है एक्स्ट्रा जो यूटिलिटी मिली आपको एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से। ठीक है। इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस 1 यूनिट। ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे वांट्स होते हैं, एक तो ऐसी होती है जो जरूरी होते हैं जैसे खाना, और एक कंफर्टेबिलिटी के लिए होते हैं। तो ये होते हैं जो हमें यूटिलिटी देती है। ठीक है। और यहाँ पे हमें पता है कि कंटिन्यूअस कंजप्शन होना जरूरी होता है। फिर यहाँ पे जैसे कि हमें दिखा भी रखा है कि ये हमारी कोमोडिटी थी, जैसे 1, 2, 3, और ये टोटल यूटिलिटी मिल रही थी धीरे धीरे। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये बढ़ तो रही है, लेकिन है ना डिक्रीजिंग रेट से। क्योंकि जब आप है ना, देखो, आप पहले भूखे हो तो आप पहला जब नहीं वाला खाओगे तो जितना आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा उतना जब आपका पेट भर जाएगा वो उतना नहीं मिलेगा। तो वही बोल रखा है कि मार्जिनल यूटिलिटी है ना डिक्रीज होती जाती है आगे आगे बढ़ते बढ़ते। क्योंकि आप जैसे जैसे एक्स्ट्रा यूनिट देखो ये घट रही है ना। ठीक है। तो यही दिखा रखा है। देखो ये जो हमारा कर्व है इसमें भी यही दिखा रखा है कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है लेकिन फिर डिक्रीज होती है, और मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज होती जाती है। ये है ना जीरो और नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिफरेंस होती है टोटल यूटिलिटीज़ का ही। ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा यूनिट या मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एडिशनल यूनिट जो आपने कंज्यूम किया है। ठीक है। जैसे आप देख भी सकते हो 8, 6, 4, 2, 3 ये आ रहा है, इन सब के डिफरेंस है 2 के यूनिट से। ठीक है। तो इसमें यही तर्क है, जैसे जैसे आप कमोडिटी को कंज्यूम करोगे मार्जिनल यूटिलिटी जो मिलेगी हर सक्सेसिव यूनिट से वो घटती जाएगी, यहाँ तक कि जीरो भी होगी, नेगेटिव भी। जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहता है तब तक तो टोटल यूटिलिटी बढ़ती है। लेकिन जहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, कहाँ पे, जहाँ पे एमयू जीरो हो और जहाँ पे एमयू नेगेटिव हो जाता है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, वहाँ पे हमारा टोटल यूटिलिटी घटना स्टार्ट हो जाता है। और डिक्रीजिंग एमयू का मतलब यही है कि टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। ठीक है। तो यही आगे हमें ग्राफ की फॉर्म में दिखाया गया है कि देखो टोटल यूटिलिटी बढ़ी और फिर डिक्रीजिंग रेट से स्टार्ट हो गई, और जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो थी वहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम थी, और जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है उसे हम पॉइंट ऑफ स्टैचुरेशन या स्टेरिटी बोल देते हैं। ठीक है। तो यही रिलेशन हमें दिखा रखा है। ज़्यादातर नेट वगैरह के एग्जाम में रिलेशन से ही क्वेश्चंस आते हैं और अदर कुछ नहीं। ठीक है। तो टी यू इंक्रीज होता है, इसका मतलब है एम यू डिमिनिश तो हो रहा है। ठीक है। मतलब एक, क्योंकि जो टी यू है वो इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट से, इसका मतलब है कि जो एम यू है ना वो डिमिनिशिंग हो रहा है। ठीक है। जैसे यहाँ पे ये हमें जो न्यूमेरिकल से ऐसे ही दिखाए गए हैं कि यूनिट्स कंज्यूम, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी हमें पता है कि भाई घटती जाती है। अब बात आती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये हमारी बताती है कि इंटेंसिटी किसी भी जो कमोडिटी हम खा रहे हैं, कि जैसे जैसे हम वस्तु को कंज्यूम करते जा रहे हैं उससे जो भी हमें है ना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जो भी यूटिल्स मिल रही है वो है ना धीरे धीरे घटती जा रही है। ठीक है। तो एम यू टेंस टू डिक्लाइन एज ए कंजप्शन ऑफ ए कमोडिटी। जैसे जैसे किसी भी वस्तु का है ना कंजप्शन बढ़ता है वैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, घटना स्टार्ट हो जाती है। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब एक्स्ट्रा यूनिट जो भी हम कंज्यूम करेंगे उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो घटता जाएगा। यही बता रखा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये बताती है कि जैसे जैसे मोर एंड मोर यूनिट्स को कंज्यूम किया जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी जो मिलेगी हर एक्स्ट्रा यूनिट से वो डिक्लाइन होगी। ठीक है। सभी गुड्स एंड सर्विसेज कुछ भी हो जाए, इसे बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन या फंडामेंटल फिजियोलॉजिकल लॉ। दो बेसिक अजम्पशन यही है कि स्टैंडर्ड यूनिट्स को हम कंज्यूम करके चलते हैं, जैसे कप ऑफ टी है, कॉफ़ी है,
और कंजप्शन है ना कंटिन्यूस, ऐसा नहीं है एक केला आप आज खा रहे हो एक अगले दिन, उससे आप चेक नहीं कर सकते इस लो को, क्योंकि हमें पता है कंटिन्यूस से ही पता चलेगा कि है ना डिमनिश हो रहा है सेटिस्फेक्शन। अब बात आती है कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा भाई, उसे जब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा तब वो सोचेगा जितने पैसे मैंने पे किए हैं उतना ही मेरे को सामान मिला है, उसके अकॉर्डिंग वो सेटिस्फाई होगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर करता है जब वो इनकम को ना मतलब जो भी कंज्यूमर हुआ है खर्च करा है मार्केट में और प्लान करा अपने एक्सपेंडिचर को इस तरीके से कि उसका जो सेटिस्फेक्शन वो बढ़ जाए। अब मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस का हम यूज़ करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पता करने के लिए। ये दो केसेस में होता है, एक तो जहाँ पे एक कमोडिटी कंज्यूम की जाए, यहाँ जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम की जाए। ये जो कंसेप्ट है हमारे बीकॉम एमकॉम में आती है, वन कमोडिटी कंसेप्ट को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। वैसे तो एक्सप्लेन तो ये दोनों को ही करता है, लेकिन है ना इसकी डीप कॉन्सेप्ट आप बीकॉम या एमकॉम में पढ़ते हो, इसके ऊपर भी पूरी वीडियोस है, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब वन कमोडिटी के जब है ना प्राइस को कमोडिटी को स्टडी करें, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब होता है कि जब हम मार्जिनल यूटिलिटी को ना पैसे की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, क्योंकि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हम उसको कांस्टेंट लेके चलते हैं, और क्योंकि है ना ये मीजर रोड होता है रुपी वर्थ किसी भी जो भी सेटिस्फेक्शन उसको देखो जहाँ पे है ना ये हमारी यूनिट्स थी, ये मार्जिनल यूटिलिटी थी। अब हमें बताया गया कि 4 यूटिल्स जो खा रहे हैं ना वो 1 रुपये के बराबर है, तो हमने इन सभी को क्या किया रुपये में कन्वर्ट कर लिया, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ क्या आ गई हमारे पास मनी आ गई, ठीक है। तो फिर इसको हमने एक्सप्रेस किया ग्राफ में, तो देखो ये मार्जिनल यूटिलिटी तो हमारी गिरती है और प्राइस हमारा फिक्स कर दे क्योंकि 4 यूटिल्स 1 रुपये में आ रही थी, ठीक है। तो जहाँ पे काट रहे वो ही हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा कि जो MUX है वो डिक्रीज होता है, स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है जैसे जैसे ना कंजप्शन बढ़ता है, एक्स बढ़ता है, और PX इंडिकेट करता है मार्केट प्राइस कमोडिटी के, क्योंकि ये फिक्स है, ठीक है, इक्वल टू 4, ओके। तो यही बता रखा है, फिर ये मतलब सेम ही है। अब यहाँ पे बोल रखा है कौन से प्राइस है जो कंज्यूमर रेडी हो जाएगा पे करने के लिए, जहाँ पे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी है ना वो इक्वल हो जाएगी, मतलब जहाँ पे वो पे कर रहा है उसके जो कंजप्शन है, मतलब प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो आपके सामान की जो मनी की वैल्यू वो इक्वल होगी, वहाँ पे वो सेटिस्फाई होगा और पे कर देगा, ठीक है। और अगर आपका प्राइस गिर रहा है तो क्या होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा और मोटिवेट होगे खर्च करने के लिए, क्योंकि आपके पास पैसे तो उतने ही हैं लेकिन प्राइस गिर गया, तो आप है ना उतने ही रुपए में ज़्यादा खर्च कर पाओगे, ज़्यादा चीज़ें खरीद पाओगे। अब दो कमोडिटी केस में क्या होगा, वही है रिलेशन, तो वही है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो भी कमोडिटी एक्स है उसका प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये एक कमोडिटी का ये दूसरी कमोडिटी, जहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे वहाँ पे ही जो कंज्यूमर है वो क्या होगा इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगा, ठीक है। जैसे ये दोनों दिखा रखे हैं और इसमें यही माना जाता है कि जो प्राइस होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है, ओके। जैसे कि ये आप टेबल देख सकते हो, ठीक है, दोनों में, और ये रिलेशन होता है, क्या होता है कि इस टाइप को आप एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हो, जैसे है ना एक ग्राफ इधर से बना लिया एक ग्राफ इधर से, दोनों पे मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी उनको दिखाते हैं, और जहाँ पे ही काट देते हैं वहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाता है। ये आप बीकॉम वगैरह में ज़्यादा डीप में पढ़ोगे, यहाँ पे इतना और नहीं दे रखा। अब बात आती है कंडीशन क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वही है भाई वन कमोडिटी के केस में तो सीधा ही वो ना हमारा मार्जिनल मनी की इक्वल हो, लेकिन यहाँ पे दो कमोडिटी केस में दोनों कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी है ना मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की इक्वल होनी चाहिए, और हमें पता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमेशा कांस्टेंट होती है, ठीक है। अब ये हमें पता है कि यूटिलिटी को हम कार्डिनल नंबर में एक्सप्रेस करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट रहती है, अलाउ डिमिनिशिंग यूटिलिटी का यहाँ पे मतलब यूज़ होता है, एंड जो कंज्यूमर है वो रेशनली बिहेव करता है जिसका मेन एम होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। अब इसकी अगर लिमिटेशंस की बात करते हैं कि ये बोलता है कि हम कार्डिनल नंबर में एक्सप्रेस करें, लेकिन क्या इतना आसान है उनको एक्सप्रेस करना, तो ये ही इसकी लिमिटेशन। अगर कोई पूछ ले कि यूटिलिटी की लिमिटेशन क्या है, तो कार्डिनल नंबर में हम इसको आसानी से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वही अभी पूरे चैप्टर को इसने ओवरव्यू एक समरी में दे रखा है कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था। अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहली बार मेरे चैनल पर है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।